उम्मे जमील बहुत मालदार औरत थी। उसके पास सोने के भारी जेवरात, हार, कंगन और गहने थे। वो कुरैश की औरतों में अपने माल और जीनत पर फक्र करती और कहा करती, मेरा माल और मेरा सोना मुझे बचा लेगा। जब सूर लहब नाजिल हुई और ऐलान हुआ कि अब्बू लहब और उसकी बीवी जहन्नम में होंगे, तो उसने इस्तेहजा के अंदाज में कहा, मेरा माल और मेरा सोना मुझे बचा लेगा। लेकिन कुरान ने उस गुरूर का रद्द किया और फरमाया, उसका माल और कमाई उसे हरगिज फायदा नहीं देगी। उसका असली नाम था अरवा, लेकिन दुनिया उसे उसी उम्मे जमीला के नाम से पहचानती है। वो अबू लहब की बीवी थी, लेकिन हकीकत में वो उससे बढ़कर इस्लाम की दुश्मन थी। उसकी जुबान जहर थी, उसके कदम नफरत के रास्ते पर चलते थे और उसका दिल जलती हुई आग की तरह था। कुरान ने उसे हमेशा हमेशा के लिए एक इबरत का निशान बना दिया। यहाँ खास तौर पर एक औरत का जिक्र किया गया, यानी उसकी बीवी, जो लकड़ियां ढूंढने वाली है। ये महज लकड़ियां नहीं थी, ये वो कांटे और झाड़ियां थीं जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी। ये वो झूठी बातें और फितने थे जो वो लोगों के दिलों में भड़काती थी, और यह वो जहन्नमी लकड़ियां थी जिन्हें वो अपने ही लिए जमा कर रही थी। ये सूरह तब नाजिल हुई जब अब्बू लहब ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। लेकिन यह सब तब शुरू हुआ जब उस सुबह एक शख्स सफा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था और सबको बुलाने के लिए उसने अरबी में कहा, या सभा। वहां के सब लोग परेशान हो जाते हैं, शायद कोई मुसीबत आ पड़ी है, लेकिन उनको क्या मालूम था कि अल्लाह का पैगाम आया है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जमा हुए लोगों से फरमाते हैं, अगर मैं कहूं कि इस सफा पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? वहां खड़े सब कहते हैं, आप तो सादिक और आमीन हैं, हम क्यों नहीं मानेंगे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं इस आने वाले अजाब से जो बड़ा सख्त है, और इबादत करो उस रब की जो सारी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर सबके जैसे रंग उड़ गए हों। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर वहां एक शख्स खड़ा हुआ और जोर से बोला, क्या इसीलिए तूने हमें यहाँ इकट्ठा किया है? वो और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा अब्बू लहब था। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने सूरह नाजिल नहीं फरमाई थी। जिस औरत का जिक्र कुरान में बतौर लानत हुआ, उसकी शनाख्त सिर्फ एक आम औरत की नहीं थी। वो मक्का के सबसे ताकतवर कबीले कुरैश से ताल्लुक रखती थी। वो उस शख्स की बेटी थी जिसे पूरा अरब जानता था। हरब बिन उमैया का खानदान कुरैश में इज्जत, सियासत और सरदारी का महावर था। यही खानदान बाद में बनो उमैया के नाम से मशहूर हुआ। उम्मे जमील का भाई कौन था? वो था अबू सुफियान बिन हर्ब। जी हाँ, वही अबू सुफियान जो इब्तदा में इस्लाम का सख्त दुश्मन था, लेकिन फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ। लेकिन उसकी बहन उम्मे जमील हमेशा के लिए कुफ्र और जहालत का चेहरा बन गई। यही वजह है कि मक्का की औरतें उसे इज्जत से देखती थीं। ये शादी दो बड़े खानदानों के मिलाप की सूरत थी। एक तरफ उम्मिया का खून और दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्बू लहब। यूं दोनों खानदान एक ताकतवर इत्तेहाद बन गए। कुरैश में लोग इस रिश्ते को इज्जत की निगाह से देखते थे। वो कहते, यह है असल मक्का की ताकत, एक घर जिसमें दौलत भी है, इज्जत भी और सियासत भी। लेकिन हकीकत क्या थी? यह ताकत, यह इज्जत और यह इत्तेहाद इस्लाम के खिलाफ नफरत और साजिशों का मरकज बनने वाला था। वो अपने शौहर की दुश्मनी को मजीद भड़काती थी। उसका निस्ब और उसकी शिनाख्त वो चीज थी जिसने उसके गुरूर को और बढ़ाया। वो कहती थी, मैं कुरैश की बेटी हूँ, मैं सरदारों की बहन हूँ और मैं ताकतवर अब्बू लहब की पत्नी हूँ। उसकी जुबान छुरी से भी ज्यादा काटदार थी। वो किसी को बुरा भला कहने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस न करती, खास तौर पर जब बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर आती तो उसके अंदर का जहर उबलने लगता। तारीख ने उसे मक्का की औरतों में सबसे ज्यादा फितना फैलाने वाली करार दिया है। वो बाजारों में जाती और वहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती। यूं लगता था जैसे उसकी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया जाए और इस्लाम को मिटाया जाए। उम्मे जमील के दिल में हसद और जलन की आग कभी नहीं बुझी। वो देखती कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। वो देखती कि गुलाम, औरतें, नौजवान सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से मुतासिर हो रहे हैं। ये वही जलन थी जिसे कुरान ने लफ्जों में हमेशा के लिए कैद कर दिया, यानी वो औरत जो कांटे और झाड़ियां ढोती ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे। तारीख बयान करती है कि जब भी रसूल अल्लाह घर से निकलते, ये औरत अपने हाथों में कांटे और झाड़ियां उठा लेती और रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती, ताकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह निकले तो जख्मी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हर बार उन कांटों को किनारे कर देते और खामोशी के साथ अपने सफर पर रवाना हो जाते। उम्मे जमील का एक और जुर्म ये था कि वो लोगों के मजमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाती। जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते, वो करीब आती और बुलंद आवाज में कहती, ये है हमारे खानदान का झूठा, ये है जादूगर, ये है शायर। वो कुरैश की औरतों को बहकाकर इस्लाम के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करती। एक मौके पर उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी की कि पूरा मक्का हिल गया। उसने कहा, हम मोहम्मद को जलील कर देंगे, हम उसका चर्चा खत्म करके छोड़ देंगे। जब कभी अब्बू लहब का दिल नर्म होता, वो उसके कान में जहर घोल देती। तारीख ने उसे मक्का की औरतों में सबसे ज्यादा फितना फैलाने वाली करार दिया है। जब कुरान ने ऐलान कर दिया था कि इस औरत के लिए जहन्नुम और रुसवाई मुकद्दर है, तो वो अल्फाज महज एक कलाम न थे, बल्कि उनका अंजाम तारीख में जाहिर हुआ। कुरान ने फरमाया, उसकी दौलत और कमाया हुआ उसके काम न आया। यह वादा सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि हक के साबित हुआ। तारीख, कुतब, सीरत और तफसीर जैसा कि इब्ने कसीर, तबरी और मुफ्ती बताते हैं कि उम्मे जमील का अंजाम जिल्लत और तजलील भरा था। उसके माल और निसब ने उसे आखिरत में कोई फायदा न पहुंचाया और दुनिया में भी उसकी खाकसारी और जिल्लत नुमाया हुई। कुछ रवायत में है कि जब वो बीमार हुई तो कुरैश के लोग उससे दूरी इख्तियार करने लगे। वो जिस शानो शौकत की फक्र करती थी, वही लोग अब उससे मुंह मोड़ गए। कुछ तारीख नवीस कहते हैं कि उसकी मौत के बाद उसके घर वाले उसके लिए कफनो दफन में ताखीर करते रहे और उसके बच्चों या करीबी अजीजों ने भरपूर शिरकत या इज्जत मुकाबिल न दिखाई। यह सब उस हकीकत की तकमील थी कि आमालो औलाद उसके लिए नफा बख्श न हुए, उसकी दौलत और उसकी कोशिशें उसके लिए कोई कारगर साबित न हुई। यही हकीकत उसकी मौत और उसके बाद की कैफियत का सबसे मजबूत और मुस्तनद बयान है। यही वो इबरत है जो अल्लाह ने वाजे की। किसी की दुनियावी शान, अमलाक और निस्ब इंसानी को निजात नहीं दिलाते। आज के दौर में हमें कुरान की यह सूरत क्या सिखाती है? आज हम तारीख का वह बाब पढ़ते हैं ताकि समझे, नेकी या बदी का हिसाब इंसान खुद करता है, चाहे वो दुनिया में कितने ही बड़े हों, ताकतवर हों। और जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते जबान या अमल से बदी फैलाते हैं, उनका अंजाम कुरान के अल्फाज की मानिंद हो सकता है। यह है उम्मे जमील की मौत और उसके बाद कि वो सच्ची आमोजगार हकीकत कुरान ने जैसा कहा वैसा हुआ।